संसद के सेंट्रल हॉल में मनाया गया संविधान दिवस समारोह। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने समारोह में कहा कि आज का दिन संसद को प्रणाम करने का दिन है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देश सर्वोपरि था। पीएम मोदी ने कहा कि आज संविधान बनाना होता तो बहुत मुश्किल होता। संविधान से देश आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले, देश हित पर राजनीति हावी हो रही है। कई दल परिवार के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि विविधता वाले देश में संविधान एक सूत्र की तरह है। विपक्ष ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि निस्वार्थ सेवक न हो तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। संविधान दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ और डिप्टी सीएम और मंत्रीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन। सीएम ने कहा, संविधान से ही सबको अधिकार मिले हैं। संविधान से सभी नागरिकों के लिए उच्च कर्तव्य बनाए गए। सीएम योगी ने कहा कि संविधान का संरक्षक भारत का हर एक नागरिक है। संविधान के निर्माता दूरदर्शी थे। सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया में तेजी के साथ उभर रहा है। उतनी तेजी से भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी हो रहा है। लखनऊ में प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा कि यूपी विकास के पथ पर आगे। नोएडा के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ खाए मिड डे मील का खाना। पढ़ाई के बारे में भी जानकारी दी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मायावती ने संविधान दिवस के मौके पर कहा, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। मायावती ने बोला, बीजेपी सभा पर हमला। कहा, दलित वर्ग के लोगों को सावधान रहने की जरूरत। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ने लाखों कर्मचारियों को राहत दी। सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में महंगाई भत्ता देने का आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का सपा पर वार। कहा कि अब परिवार नहीं ट्रस्ट चला रहे अखिलेश। रेलवे ने दी एक बड़ी राहत। कोरोना के दौरान प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ाई गई कीमत वापस की। यूपी कांग्रेस कमेटी आज संविधान दिवस से 15 दिन का सदस्यता महाअभियान चलाएगी। अभियान 10 दिसंबर 2021 तक चलेगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने दिया सफाई का संदेश। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में साफ सफाई की। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अब भी आंदोलन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों की संख्या में इजाफा हुआ। बॉर्डर पर आज सुबह से पुलिस तैनात की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने फिर से लगाया बैरिकेड्स। बॉर्डर पर पुलिस के साथ आउटर फोर्स को भी लगाया गया। पैरामिलिट्री फोर्स भी भारी संख्या में तैनात रहा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर बोले सीएम केजरीवाल, किसानों के हौसले, साहस, जज्बे, बलिदान को सलाम। दिल्ली विधानसभा का आज एक दिवसीय विशेष सत्र। कृषि कानून समेत किसान आंदोलन के मुद्दे पर हुई चर्चा। लखनऊ से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तारी का मामला। अलकायदा के लखनऊ कनेक्शन की तलाश में जेएनके में छापेमारी। नोएडा में सुपरटेक के एमडी आर.के. अरोड़ा पर एफआईआर दर्ज। 53 लाख बकाया न देने का आरोप। शामली में अपहरण के बाद युवक की हत्या। किडनैपर्स ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। कुशीनगर में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू। कुशीनगर से दिल्ली के लिए उड़ी पहली फ्लाइट। यूपी बीजेपी का ट्वीट। भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर मुस्लिम बहनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून की वापसी पर लग सकती है मुहर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि रद्द करना होगा भारत का विभाजन। भागवत बोली, विभाजन सियासी प्रश्न नहीं, अस्तित्व का प्रश्न। बंटवारे पर भागवत का बड़ा बयान। कहा कि विभाजन सियासत का प्रश्न नहीं, एक बार विभाजन हो चुका है, अब नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा कि सरकार के निर्णयों को नहीं मानना बन गया फैशन। अलीगढ़ में ताइवान सरकार का एक डेलीगेशन भ्रमण करने के लिए पहुंचा। उद्यमियों से संवाद किया। आगरा के मुगल रोड पर बदला गया नाम। अब महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाएगा मार्ग। हरदोई में अखिलेश यादव और ओपी राजभर की जनसभा कल। संडीला विधानसभा क्षेत्र के अतरौली में होगा कार्यक्रम। लखनऊ में प्रजापति समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा कि पूर्वांचल में बीजेपी को कर दूंगा दफन।
7 दिसंबर को मेरठ में सपा और एलडी की होगी महारैली, सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेटी नीरज सिंह ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम युवोत्थान में उमड़ा जनसैलाब। झांसी में शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत की। देवरिया में आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। देवरिया में बीजेपी किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कुर्वी में बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्रकूट में राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर में शिक्षकों ने की शिक्षक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया पुलिस ने 2 दिन में करीब 40 गौवंशों को मुक्त कराया। ट्रक से बरामद किए थे 24 गौवंश। महाराजगंज जिले में नौतनवा थाना क्षेत्र में तेंदुए ने किया मासूम बच्चे पर हमला। तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत। महाराजगंज में पुलिस प्रशासन ने तस्करी कर लाई गई अवैध कनाडियन मटर और खाद बरामद की। मटर के साथ हजारों बोरा एफको खाद बरामद। रुद्रप्रयाग में पौराणिक रास्तों के खोज पर निकला 20 सदस्यीय ट्रैक हिमालय ट्रैकिंग दल का जबरदस्त स्वागत। सहारनपुर के जिला अस्पताल में गर्भवती महिला से पैसे मांगने के बाद मारपीट का वीडियो वायरल। काशीपुर में दोस्त ने की दोस्त के गला रेत कर हत्या। घटना के बाद शव को कीचड़ में दफनाया। मेरठ में प्रशिक्षित गैंग पुलिस ने सुनसान रास्तों पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शामली मुजफ्फरनगर में करीब 8 साल पहले दंगे के बाद कांदला शिफ्ट किए गए लोगों की हालत अब भी खराब। मंसूरपुर पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से असलहा, बाइक और चोरी का मोबाइल बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑनलाइन ऑर्डर मांगकर डिलीवरी के दौरान लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को लाखों के माल के साथ अरेस्ट किया। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में खाना बनाने को लेकर पति पत्नी में विवाद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सब्जी मंडी के टमाटर के दामों में कमी आई। टमाटर का रेट मंडी में 20 से 30 रुपए किलो।